चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का जो 8वां चैप्टर है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्डों से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो और मैट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड और मैट्री का मतलब होता है मेजर, ठीक है। यानी किसी ट्रायंगल में उसकी जो साइड्स हैं और एंगल्स हैं उनका जो रिलेशन फाइंड करने के लिए हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। इसकी जो खोज है हिप्पारकस ने की थी, ठीक है। अब इसकी खोज क्यों की गई? इसकी खोज कोई भी, जैसे टावर है ये, ठीक है, ये कोई टावर है। अब हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। हाइट फाइंड करने के लिए हम इतनी ऊंचाई से हम इसकी हाइट फाइंड नहीं कर सकते, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड पे हम इसकी डिस्टेंस नाप सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से अगर हमें ये एंगल फाइंड हो जाए, ये वाला एंगल, ठीक है, ये हमने थीटा मान लिया। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, ग्रीक अल्फ़ाबेट होता है थीटा, ठीक है। तो इंक्लिनेशन को नापने के लिए हमने यूज किया है। ये टावर की हाइट है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस आपकी इतनी है। तो अगर हमें इसमें और इसमें और इसमें अगर हम रिलेशन लगाएं तो हम इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज बेसिकली हमारी जो सेनाएं हैं उसमें होता है। एस्ट्रोलॉजी, जो हमारे तारे हैं, एक तारे से दूसरे तारे की जो डिस्टेंस है, स्टार्स की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। नाउ इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, सबसे पहले बात आती है साइन थीटा की, ठीक है। साइन थीटा होता क्या है, इसके लिए हम सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। इसको हमने क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लिया। एक्स डैश होता है, वाई डैश होता है, ठीक है। अब हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पे पी, जिसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए एक्स वाई, ठीक है। इससे हमने इस पर परपेंडिकुलर डाला, इसको इससे मिला दिया और ये हमारा एंगल हो गया थीटा। अब हमने इस ट्रायंगल में देखा, या इसका पी का जो कोऑर्डिनेट एक्स, तो ये डिस्टेंस एक्स हो गई। अब वाई कोऑर्डिनेट कितना है, हमने वाई लिया है, तो ये डिस्टेंस हो गई वाई, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया एम और ये वाला पॉइंट है ओ। अब देखो ओ एम हमारा कितना हो गया, ओ एम हो गया एक्स यूनिट, और पी एम कितना हो गया, पी एम हो गया वाई यूनिट, ठीक है। और ये हमने आर मान ले। अब ओपी क्या है, रेडियस। ओपी रेडियस हमने क्या ले ली, आर यूनिट। तो साइन थीटा जो होता है इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस इसकी यही तो होगी, कितना होगा वाई, और रेडियस ऑफ सर्किल मीन्स आर, ठीक है। अब वाई क्या है, इसमें वाई क्या है, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो वाई है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट मीन्स पी। और ये क्या है इस ट्रायंगल का, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। चलो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज़ द बेस एंड दिस इज़ द हाइपोटेनस। तो पी अपॉन एच, तो ये साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, पी अपॉन एच के, ओके। इसके बाद में कॉस थीटा होता है डिस्टेंस ऑफ
पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल cos थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस। अब इधर देखो, x एक्सिस हमारा ये, y एक्सिस हमारा कौन सा है ये, इससे इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, x। रेडियस ऑफ सर्किल कितनी है, r। अब यहाँ पे जो हमारा x है, x क्या है, ठीक है, x क्या है, बेस, r क्या है, हाइपोटेनस। तो इट मीन्स cos थीटा बराबर कितना हो गया, b/h। मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा और cos थीटा होते हैं, इसके बाद में टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, cos थीटा बराबर होता है b/h, ठीक है, h से s गया, p/b, तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है p/b, ठीक है। अब cot थीटा, अब देखो cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा हमारा कितना था, p/b, इसका मतलब क्या हो गया, b/p, तो cot थीटा हमारा हो गया b/p, क्लियर। इसके बाद में cosec थीटा, cosec होता है साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है, तो 1/, ये कितना होता है, p/h, तो क्या हो गया, h/p, तो इट मीन्स cosec थीटा इज इक्वल टू h/p। इसके बाद में होता है cos थीटा, cos नहीं sec थीटा, sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इट मीन्स h/b, sec थीटा इज इक्वल टू होता है h/b, ठीक है। तो हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। चलो एक बार और लिख देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा, या cosec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sec थीटा, या sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ऐसे ही tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ठीक है, और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं आपकी जो पहली एक्सरसाइज है उसके लिए, तो ये आपको याद करने। इसके बाद में चलिए हम इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 8.1 इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, साइन A कॉस A, सेकंड वाले पोर्शन में साइन C एंड कॉस C, ठीक है। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ABC, ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। राइट एंगल ट्रायंगल में AB बराबर आपको दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, BC बराबर आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब आपको साइन A कॉस A, ठीक है, और साइन C कॉस C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वाला जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, ठीक है, इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल
ABC। अब ABC ट्रायंगल में AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? किसी राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, आप पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो AC स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 576 और दिस इज़ 49। AC स्क्वायर, AC की वैल्यू फाइंड करेंगे तो रूट आ जाएगा 576 प्लस 49। इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 9 और 6 5 4 और 7 12 625 और 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट कितना आएगा 25। तो आपकी जो AC साइड है वो कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। इट मीन्स दिस साइड इज़ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद में अब आपको क्या वैल्यू निकालनी है? सबसे पहले जो वैल्यू निकालनी है वो साइन A निकालनी है। क्या निकालनी है? साइन A। साइन A बराबर आप लोग जानते हो क्या होता है P/H। ठीक है, इसके बाद में आपको निकालनी है कॉस A। कॉस A आप जानते हो क्या होता है B/H। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखेंगे आपका जो बेस है ये वाला क्या है? ये क्या है? बेस। ये वाला एंगल है, ये वाली क्या है? परपेंडिकुलर हाइट। ये वाला आपको क्या है? हाइपोटेन्यूज। अब इसमें P क्या है? व्हाट इज परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट कितनी है 7 और H क्या है 25। ऐसे ही कॉस A निकालेंगे। अब देखो हमारा ये एंगल कितना है A है, तो हम इस एंगल के लिए हमारा बेस ये रहेगा और परपेंडिकुलर हाइट ये रहेगी, हाइपोटेनस ये हो जाएगा। सेम ये कितना है बेस 24, तो बेस 24 अपॉन हाइपोटेनस 25। तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू आपकी ये आ गई। सेकंड जो पार्ट है इसका उसमें क्या है साइन सी और कॉस सी। ठीक है, अब देखो साइन सी, हमारा इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइन सी एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल साइन सी है। ठीक है, अब सी के लिए क्या करेंगे? सी के एंगल की जो सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी और ये वाला बेस हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। पहले आपका ये परपेंडिकुलर हाइट थी तो अब ये बेस कहलाएगी इस एंगल के लिए, और ये वाली जो पर बेस था वो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हाइट। तो साइन सी की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर हाइट अपॉन हाइपोटेनस, दिस मीन 24/25। 24/25। अब कॉस सी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इट मीन 7/25। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके ये आंसर आ गए। क्लियर?